यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोई संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है तो कोई सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगा हुआ है। अब अपनी इस विशेष चुनावी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे बरेली जिले की चर्चित आंवला विधानसभा सीट की, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम और हॉट सीटों में गिना जाता है। यह सीट सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी खास महत्व रखती है। हर चुनाव में यहाँ मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहता है और इसके नतीजे पर पूरे जिले की ही नजर बनी रहती है। आंवला विधानसभा सीट बरेली जिले की लोकसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले करीब 2 दशकों के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो 2007 के चुनाव को छोड़ दें तो यहां भाजपा का प्रभाव लगातार मजबूत बना रहा है। हालांकि यहां से समय समय पर भाजपा को मजबूत चुनौती भी मिली है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक पंडित आर.के. शर्मा को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके पहले 2017 में भी धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के कुंवर सिद्धराज सिंह को मात देकर इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी और जीत दर्ज की थी। इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। परसिमन से पहले यह क्षेत्र सुनहा विधानसभा का हिस्सा था, जहां 1952 से 1962 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। बाद में परसिमन के बाद बनी आंवला विधानसभा सीट पर 1996 में भाजपा के धर्मपाल सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की और बाद में मंत्री पद तक का सफर किया। अगर जातीय और चुनावी समीकरणों की बात करें तो यहाँ मुस्लिम, लोधी, राजपूत, यादव और मौर्य मतदाता सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का भी चुनावी परिणामों पर महत्वपूर्ण असर देखने को मिलता है। वर्ष 2019 के आंकड़ों की बात करें तो उसके अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,20,000 से अधिक मतदाता हैं। अब नजर 2027 के चुनावी समीकरणों पर डालते हैं। समाजवादी पार्टी 2022 की हार का बदला लेने की तैयारी में मजबूती से जुटी है। पार्टी के कई चेहरे इस समय सक्रिय नजर आ रहे हैं। संगठन और क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर गिरिराज यादव, पूर्व विधायक महिपाल सिंह के पुत्र राजन यादव समेत कुछ अन्य नेता भी संभावित दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। हम इस समय बरेली की आंवला विधानसभा में मौजूद हैं, जहां से विधायक मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके का उनका यहाँ पे कार्यकाल रहा और आगामी चुनाव में किस तरीके से जनता उन्हें देखती है। क्या कहेंगे कि जिस तरीके का कार्यकाल रहा यहाँ से धर्मपाल जी मंत्री जी का। जी 5 बार वो विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हर बार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनने बहुत बढ़िया काम करा है। आंवला क्षेत्र में लाइटें लगवाई हैं, सड़क बनवाई है, पानी की टंकी लगवाई है, बहुत बढ़िया काम करा है। तो कितने नंबर देना चाहेंगे उन्हें 10 में से लगभग? 9 नंबर देना चाहिए। आइए कुछ लोग और भी खड़े। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव में, जो आगामी चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें धर्मपाल जी को क्या विधानसभा भेजने का एक बार यहाँ की जनता क्या फिर काम करेगी, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल करेगी। जब काम अच्छा कर रहे हैं जब तो भेजेंगे बार बार। उनका कार्यकाल हमेशा सही रहा और फिर सबकी बात सुनते हैं। अगर कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति है वो निष्पक्ष उसके साथ कभी खड़े नहीं होते। वहीं भाजपा से टिकट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मौजूदा विधायक और मंत्री धर्मपाल सिंह अपने पुत्र तथा मझगवां ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह को आगे बढ़ाने की मजबूत कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर क्षेत्र में सक्रिय व्यापारी एवं समाजसेवी निहाल सिंह लोधी का भी नाम तेजी से चर्चाओं में है और समर्थकों के बीच उनकी दावेदारी को लेकर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बरेली से हमारे सहयोगी विवेक ने आंवला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनता का मूड जानने की कोशिश की है और 27 के चुनावी समीकरणों को लेकर उन्होंने लोगों से बात की। तो जिस तरीके से मैनिफेस्टो तो हमेशा से स्थानीय विधायक का तो नहीं रहा भाजपा में कभी भी। हमेशा से जो सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैनिफेस्टो दिया वही रहा। तो जो पूरे काम थे, जो सरकारी योजनाएं थी, क्या जमीनी स्तर तक दिखती हैं कि क्या यहाँ पर लोगों तक पहुंची? माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर विकास कार्य कराने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। अपने स्तर से जो वो करा सकते थे, शासन की नीतियों को रखते हुए ध्यान में, वो उन्होंने कराने का पूरा प्रयास किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और यहाँ की जनता उनके साथ है। मेरा लगता नहीं है कि किसी भी स्तर से उनको कहीं भी कोई डिफीट होने की संभावना है। स्थानीय लोगों और राजनीतिक जानकारों से बातचीत में विकास, जातीय समीकरण, संगठनात्मक मजबूती और उम्मीदवार की छवि जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए हैं। हम इस समय आंवला विधानसभा की एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने राजनीति को भी काफी करीब से देखा और पुराने इतिहासकार भी रहे हैं, गिरिजानंदन गुप्ता जी। आइए जानते हैं किस तरीके का यहाँ पर जातिगत समीकरण रहा है इस विधानसभा में, आंवला विधानसभा में।
इन्हीं से जानने की प्रयास करेंगे कि किस तरीके के समीकरण यहाँ से बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या समीकरण यहाँ पे राजनीतिक समीकरण रहे हैं इतिहास से ही, दशकों से आप देखते आए हैं यहाँ की राजनीति को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पास एकमात्र ही पार्टी थी, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ कहलाती थी, उसका उरूज नहीं हुआ था। तो आज़ादी के बाद जो चुनाव की व्यवस्थाएं बनी, यानी विधानसभा के लिए एमएलए और एमएलसी और लोकसभा के लिए लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य की जो व्यवस्था हुई और उसमें जो सिलेक्शन की व्यवस्था हुई, उसमें लोकसभा और विधानसभा इन दो के लिए चुनाव की पद्धति बनाई गई। जो संविधान सभा थी उसने इस तरीके की व्यवस्था की थी कि पूरे देश को करीब 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो पूरे देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया और पहला चुनाव सन 1952 में हुआ। तो उस समय तो केवल इसलिए कि कांग्रेस ही कांग्रेस थी, क्योंकि मुख्य रूप से कांग्रेस की भूमिका भारत को आज़ाद दिलाने में रही, इसलिए कांग्रेस ही विजयी हुई। और लगभग 3 चुनाव तक, सन 52 में, सन 57 में और सन 62 में, लगभग 3 चुनाव तक बराबर कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। जातिगत समीकरण के हिसाब से उस समय जितनी भी भारतीय समाज में हमारे आंवला क्षेत्र में जातियां थीं, मुख्य रूप से 4 जातियां हमारे आंवला क्षेत्र में निवास करती हैं। एक जाति है ठाकुरों की, जो क्षत्रिय कहलाते हैं, उनमें चौहान और कठेरिया मुख्य रूप से आते हैं। दूसरी जाति है हमारे यहाँ यादवों की, सारे क्षेत्र में यादव भी काफ़ी मात्रा में है। तीसरी जाति है लोधे राजपूतों की, जो पहले किसान कहलाते थे और अब अपने आप को लोधे राजपूत कहते हैं। ये 3 जातियाँ प्रमुख हैं। बाकी वैश्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कायस्थ भी हैं और अन्य छोटी बड़ी जातियाँ भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन 3 जातियों का बाहुल्य हमारे यहाँ रहा है। तो पहले की स्थिति ये थी कि मैंने बताया आपको 3 चुनाव में कोई जातिगत प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ा। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को देखें तो भाजपा का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, लेकिन चुनावी राजनीति में तस्वीर मतदान के दिन और जनता के अंतिम फैसले से ही साफ नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा आंवला के विधानसभा क्षेत्र में अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी या समाजवादी पार्टी नया चेहरा उतारकर मुकाबले को रोमांच बना देगी? आप क्या सोचते हैं? 2027 में आंवला विधानसभा सीट पर जनता किसे मौका देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।